जो आपका पैसा था, जनता का पैसा था, जो जयराम ठाकुर जी 5 साल में लुटाते रहे, जयराम ठाकुर जी सोए रहे, उस पैसे को मैंने जनता में बांटा है, ये आपका पैसा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए वोट करना है। जब भी चुनाव आते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य केंद्रीय नेताओं को हिमाचल की याद आती है, लेकिन चुनाव के बाद जनता को भुला दिया जाता है। जितने बुजुर्ग हैं उनके परिवार वालों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं घर में जब बुजुर्ग होता है तो थोड़ी सी पीड़ा होती है, बच्चे से पैसे मांगने में हिचकिचाहट महसूस करता है। पिता है ना, बेटे से मांगने में भी परहेज करता है। माँ तो फिर भी बोल देती है, लेकिन वो पेन किलर खाता है, धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। बीमारी बढ़ गई, आप अंदाजा लगाइए, अपनी जमीन तक रहन कर देता है, बैंकों के पास, सोसाइटी के पास कर्जा चढ़ जाता है, जमीन बिक जाती है। मैंने उन हिमाचल प्रदेश के सभी बुजुर्ग जो 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनको 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना के तहत लाया है। ये हमारी 15 महीने की सरकार की कारगुजारी है। मेरे पास कोई आया नहीं मांग रखने के लिए, मेरे पास किसी ने बात नहीं की, पर मैं जब आप जैसे परिवार से निकलकर इन परिस्थितियों से गुजर कर देखता हूं तो मैं पाता हूं कि सारा परिवार मेरा है, मुझे उनके लिए योजनाएं नहीं। 15 महीने में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 10,000 करोड़ रुपए की सिक्स पे कमीशन की जो देनदारी है, 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो, उस कर्ज को दूर करे या 2026 में ओपीएस लागू करे। 2027 में हमारा चुनाव होना था, ये लोकसभा का चुनाव था, हमने काम किया, आपके लोगों के लिए काम किया था। मैंने चुनाव मद्देनजर नहीं देखे, मैंने 1500 रुपये अपनी बहनों को देते हुए चुनाव मद्देनजर नहीं देखे। मैंने जो आपका पैसा था, जनता का पैसा था, जो जयराम ठाकुर जी 5 साल में लुटाते रहे, जयराम ठाकुर जी सोए रहे, उस पैसे को मैंने जनता में बांटा है, ये आपका पैसा। हमने सरकारी ये देखते हुए भी नहीं, मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, क्योंकि मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा भी हूं, किसान का बेटा भी। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मेरी माता जी को फैमिली पेंशन मिलती है। बड़े स्वाभिमान से तो अपना बुजुर्गों के यहाँ जेब होती है, यहाँ से यूँ हाथ डाल के 500 रुपया निकालती है, होती है ना बुजुर्गों के यहाँ जेब, हमारी तो ऊपर होती थी, बुजुर्ग जो बैठे होंगे। 500 रुपया आज भी मुझे देती है, कहती है बेटे आप मुख्यमंत्री बन के आम लोगों को, गरीब लोगों को सेवा करो, लेकिन मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पति ने मेरे लिए काम किया, इसलिए मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। और भारतीय जनता पार्टी की जयराम में फिर अगुवाई हुई है,
जो भी नेता आते हैं हमसे पूछिए हमारे 9,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का स्थान और क्यों रुकवाया है। यही मैं आपको कहना चाहता था। जो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं उनका एक ही ध्येय होता है कि जिस पार्टी से बनकर चले हैं उस पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर आम लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाए, उनके लिए योजनाएं बनाई जाए।